हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अभी हम आए गए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि एक एमबीए का सेंटर है एंड फर्स्ट स्लॉट की जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो चुके हैं एंड बस कुछ ही टाइम बचा है एग्जामिनेशन ख़त्म होने का। जैसे एग्जामिनेशन ख़त्म होगी हम स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे और देखेंगे कि जो फर्स्ट स्लॉट का पेपर है वो कैसा आया था एंड जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह है वो कैसी थी। तो चलिए गाइस अभी जाते हैं सेंटर के पास एंड देखते हैं कि ओवरऑल हमें कैसा रिव्यू मिलता है फर्स्ट स्लॉट एग्जामिनेशन का। तो फर्स्ट स्लॉट का गाइस जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है एंड कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास है, तो चलिए इनसे रिव्यू लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? वैष्णवी हिंगने। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है जो कि सब स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं कि जो पेपर है वो जंबल्ड आया था या फिर सेक्शन वाइज आया था? सेक्शन वाईज होत आहे. ओके, एंड सेक्शन मेंशन था या फिर एक के नीचे ऐसा? म्हणजे सेक्शन त्यात नव्हते, म्हणजे एका खाली एक सगळे क्वेश्चन त्यामध्ये होते. तो सेक्शन वाइज मतलब ऐसा सच लिखा नहीं था कि ये वर्बल रहेगा, ये इंग्लिश कंप्रेशन रहेगा, बस एक के नीचे एक क्वेश्चन थे, ऐसे आया था. एंड डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा आपको पेपर का? पेपर तर म्हणजे व्यवस्थित था, एवढा डिफिकल्टी नव्हता, पण त्यामध्ये टाइम कन्झ्युमिंग खूप लागला. म्हणजे लेंदी क्वेश्चन्स हा, होते? लेंथी क्वेश्चन त्यात खूप सारे होते, त्यामुळे टाइम भरपूर लागला. कारण आणि तुला कोणता सेक्शन म्हणजे इझी वाटला? मला ॲब्स्ट्रॅक्ट रिझनिंग हा सोपा वाटला. त्यामध्ये आणि सर्वात जास्त टाइम कन्झ्युमिंग कोणता सेक्शन? इंग्लिश हा जास्त होता आणि त्यामध्ये लॉजिकल रिझनिंग पण जास्त थेअरी होती, त्यामुळे तो. आणि पूर्ण क्वेश्चन सॉल्व केले की काही सुटले? पूर्ण सॉल्व केले मी. तो गाइस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी एग्जामिनेशन देंगे तो उनको क्या सजेशन दोगे आप? हां, तर मी सजेशन देईल की तुम्ही पहिले लॉजिकल म्हणजे ज्यामध्ये डायग्राम्स आहेत हे क्वेश्चन तुम्ही पहिले सॉल्व करा आणि दॅन तुम्ही जे मॅथ्सचे क्वेश्चन आहेत क्वांटिटेटिव्हचे ते तुम्ही सेकंडला सॉल्व करा, की त्यामुळे तुमचा टाईम तुम्हाला राहील. त्यामुळे तुम्ही जो लॉजिकल रिझनिंगचा थेअरी पार्ट आहे तुम्ही ते वाचून तुम्ही ते सॉल्व करू शकता. तो मेरे साथ गाइस फर्स्ट लॉट के और कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं. तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ दक्षता जगताप. एंड फर्स्ट लॉट का पेपर आपको कैसा लगा ओवरऑल? ओवरऑल इट्स गुड. इट्स सो इजी पेपर. एंड सेक्शन वाइज था, पहले ऐसा बोला जा रहा था कि जंबल्ड पेपर रहेगा क्योंकि लास्ट ईयर जंबल्ड आया था, तो सेक्शन वाइज था तो थोड़ा ईजी लगा? हाँ, सेक्शन वाइज था तो बहुत इजी लगा. मतलब सेक्शन वाइज पेपर थे तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, इस वजह से इजी लगा पेपर. एंड सेक्शन वाइज रहता है तो कंसेप्ट भी मतलब वर्बल रहा तो सारे वर्बल आ जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है. एंड आपको कौन सा सेक्शन ईजी लगा? मेरे को इंग्लिश और LR. एंड कौन सा मतलब थोड़ा टफ या फिर मॉडरेट लगा? आई थिंक कौन थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट ऑल ओवर पेपर बहुत ईजी है. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल्स में घूम जाते हैं, ऐसा मतलब बहुत याद है कि पजल्स बहुत टफ होते हैं, आपने सॉल्व किए? येस, मैंने सॉल्व किए. पजल्स बहुत टफ़ होते हैं. मैंने जब पिछले पेपर्स देखे बहुत टफ़ थे, बट इसमें पजल्स बहुत इजी है. एंड ओवरऑल पजल्स वाइज ये सारे कितने मतलब क्वेश्चंस आए थे? ओवरऑल पजल्स के क्वेश्चंस आई थिंक सो 20 समथिंग होते हैं, बट आई हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस. एंड इंग्लिश वाज लिटिल बिट लेंथी और इट वाज? नो, इट्स सो इजी. इट्स वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. तो इंग्लिश वगैरह बेसिक था. देखो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी हुई है. जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ईजी पेपर आपको लगेगा. एंड द मेन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड परसेंटाइल? माई एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इज सम 90. आई विल होप दैट 90 के अबव हो जाए. एंड जो अभी एग्जामिनेशन देने आएंगे स्टूडेंट्स उन्हें आप क्या सजेशन दोगे? एनी सजेशन? माई सजेशन इज़ कॉन्ट पे ज़्यादा फोकस करो. प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस इट्स लिटिल बिट ईजी, क्योंकि मतलब वो अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कम टाइम में सॉल्व हो जाए. एंड मॉक्स, डू मॉक्स हेल्प्स? या मॉक्स हेल्प्स. एक्चुअली मैं टाइम इंस्टीट्यूशन में थी, दैट मॉक्स इज़ वेरी बेनिफिट. तो जितने मॉक्स दोगे उतनी प्रैक्टिस होगी. ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर रिव्यू. हाँ, थैंक यू सो मच. तो अभी गाइस मेरे साथ और एक स्टूडेंट्स है, इनसे भी लेते हैं कि फर्स्ट लॉट का ओवरऑल जो पेपर है वो कैसा था एंड क्या रिव्यू है इनका. तो आपका नाम क्या है? अपूर्वा फागे. ओके, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि हमें मतलब आंसर तो मिल चुका है, सेक्शन वाइज पेपर था, बट पूछ रहे थे कि पेपर कैसा था, सेक्शन वाइज या फिर जंबल्ड? हाँ, सेक्शन वाइज था. ओके, ठीक है. तो आपको ओवरऑल जो पेपर है वो कैसा लगा, इजी या फिर टफ? मिडल, इजी भी नहीं और टफ भी नहीं, मतलब मॉडरेट. हाँ. ओके. एंड इसके अलावा जो इजी सेक्शन है वो आपको कौन सा लगा? ॲब्स्ट्रॅक्ट रिझनिंग.
एंड टफ सेशन मतलब कौन सा टफ लगा? मैथमेटिक्स जिसमें था वो एंड पेपर ओवरऑल लेंदी था या फिर मतलब ठीक ठाक था? लेंदी था। वो इंग्लिश के जो पैसेज थे ना वो बहुत लेंदी थे। मतलब टाइम कंज्यूमिंग इंग्लिश में ज़्यादा टाइम गया? टाइम इंग्लिश में ज़्यादा गया। ओके, एंड भी गाइज हमारे पास और एक स्टूडेंट है तो इनसे भी बात कर लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश संतोष अहीर, मैं पूना से हूँ। ओके, एंड ओवरऑल आपको पेपर कैसे लगा? ओवरऑल तो पेपर का पैटर्न भी ठीक था और अच्छा था, इतना हार्ड भी नहीं था और इतना मतलब लूज़ भी बोल नहीं सकते हम कि इतना सिंपली भी नहीं था और ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं था। अगर किसी ने स्टडी भी नहीं किया है और डायरेक्ट आके भी सडनली अगर एग्ज़ाम्स को देता है तो वो भी अबव 40 अबव 50 क्रॉस ही कर लेगा, इस लेवल का पेपर था। एंड आपको कौन सा सेक्शन ईजी लगा? फर्स्ट सेक्शन था रीजनिंग और लॉजिकल का, तो वो 75 क्वेश्चंस थे उसमें, तो वही सबसे बड़ा सेक्शंस था। बाकी में तो 25 सेक्शंस के ही थे और किसी में 15 का था। तो 75 क्वेश्चन का जो सेक्शंस था रीजनिंग, तो वो एकदम इन एन एवरेज था। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी किया हुआ है तो आप उसमें ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ेंगी, आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड इंग्लिश कंप्रेशन मतलब लेंदी था या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, ऐसा मुझे रिव्यूज़ मिले, तो आपको कैसा लगा? एक्चुअली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो था ना, तो उन्होंने उसमें मिक्स किया था। तो कुछ पैराग्राफ्स पे उन्होंने मतलब एक ही पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब सडनली सब हाँ वैसे, और कुछ उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे थे। तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे ना वो ईजी देते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, एंड अभी एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद कैसा लग रहा है? रिलैक्स लग रहा है। और सबसे मेन बात तो सेंटर्स बहुत मतलब दूर था, ये मेरे घर से तकरीबन 80 किलोमीटर था, लेकिन 8:30 का क्लोजिंग टाइम था, उसके बाद भी उन्होंने लिया, तो इसके लिए मतलब सेंटर का थैंक यू। लेकिन अगर आपका सेंटर कहीं पे दूर आता है गाइस, तो प्लीज़ सेंटर के टाइमिंग से आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही निकले, ताकि आपको सेंटर में जाने के टाइम पे प्रेशराइज या आप डिप्रेशंस में या टेंशन्स में नहीं जाएंगे। तो ये प्रिकॉशंस आप प्लीज़ लीजिए। तो ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि 1 घंटा आधा घंटा पहले जाओ, ताकि मतलब एंड टाइम पे। तो थैंक यू आपका रिव्यू देने के लिए। एंड ऐसा था गाइस स्लॉट 1 का रिव्यू। मुझे तो मतलब पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट या फिर ईजी लेवल की लग रही है, ठीक है। तो ये था गाइस कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू। और फर्स्ट स्लॉट का जो पेपर है गाइस वो ओवरऑल मुझे तो ईजी लगा, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया। एंड सबसे अच्छी बात कि जो पेपर है वो सेक्शन वाइज आया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। पहले जब्बल था, अभी सेक्शन वाइज हो गया, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्योंकि उससे रिलेटेड एक के नीचे एक क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि पजल्स भी बहुत ईजी लगा। डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, उसके ऊपर सारी चीज़ें रहेगी। बाकी तो ओवरऑल जो पेपर है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही हमें जो है वो लगा, डिफ़िकल्ट एकदम नहीं लगा, ठीक है। एंड हो सकता है किसी को इंग्लिश में ज़्यादा टाइम गया हो, किसी को लॉजिक थोड़ा टफ लगा हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या है वीकनेस है, ठीक है। गाइस और एक अपडेट हमें मिला है कि जो टाइमिंग है वो पहले 3 घंटे शो हो रहा था। जो कुछ स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन कॉल भी आया कि 3 घंटे से शो हो रहा था, बट बाद में वो रिड्यूस होकर 2.5 घंटे ही हुआ। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो याद रखना, पेपर 2.5 घंटे का ही है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो 2.5 घंटे का ही पेपर रहेगा, ठीक है। तो वो याद रखना। एंड आपको क्या एक्स्ट्रा टाइम मिला ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये तो था गाइस फर्स्ट स्लॉट का रिव्यू। सेकंड स्लॉट का भी जो रिव्यू है वो हम बनाएंगे एंड देखेंगे कि सेकंड स्लॉट का जो पेपर है वो कैसा था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्लॉट। एंड फिर कल जो पेपर्स होंगे उसके भी रिव्यू बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।